गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में 16 फरवरी के करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं एक शॉर्ट न्यूज़ के साथ। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक ये बना है पहला बैंक टू लॉन्च यूपीआई लिट फीचर्स। जितनी भी स्मॉल वैल्यू यूपीआई ट्रांजैक्शन होंगी उन सभी के लिए एनपीसीआई के द्वारा इनेबल किया गया यूपीआई लिट किसने लॉन्च किया है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने। तो ज़्यादा कुछ नहीं और ज़्यादा फास्ट बना देगा हमारे पेमेंट सिस्टम को। ठीक है, अगर हम देखें पेटीएम पेमेंट्स बैंक, इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो यह है नोएडा में। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। फाउंडर कौन है? विजय शेखर शर्मा है और एमडी एंड सीईओ इस समय है सुरिंदर चावला। क्वेश्चंस पर आते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया? तो प्रेसिडेंट इसके बनाए गए हैं अनिकेत सुनील तलाती को। आप यहाँ पर इनको पिक्चर में भी देख रहे होंगे। काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसने अपना नया प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुना है। प्रेसिडेंट कौन है? अनिकेत सुनील तलाती हैं और नए वाइस प्रेसिडेंट भी चुने गए हैं। ये कौन है? रंजीत कुमार अग्रवाल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो रिसेंटली हुई हैं। चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड अनिल कुमार लाहोती हैं। सीईओ ऑफ एफएसएसएआई ये गांजी कमला वी राव हैं। चेयरमैन ऑफ नाबार्ड ये हैं केवी शाहजी। 50th सीजेआई हमारे कौन हैं? टीवाई चंद्रचूड़। न्यू इलेक्शन कमिश्नर बने हैं अरुण गोयल। डिप्यूटी एनएसए हैं पंकज कुमार सिंह। नए प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया ये है मेघना अहलावत। पहली वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ये है पीटी उषा। न्यू पीएम ऑफ न्यूजीलैंड ये क्रिस हिपकिंस बने हैं। न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ नासा ये हैं एसी चरानिया। इंडियन ऑरिजिन पर्सन है जो नासा के चीफ टेक्नोलॉजिस्ट बने हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट? जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय जो है वहाँ के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं एनके सिंह। पिक्चर में आप इन्हीं को देख रहे हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो होते हैं उन्हें ओथ कौन दिलवाता है? गवर्नर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में हम देखते हैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। कौन है फिलहाल? मनोज सिन्हा। इन्होंने ओथ दिलवाई है एनके सिंह को। इनका पूरा नाम भी आप देख सकते हैं, नोंग मिकापम कोटेश्वर सिंह। नए लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर रिसेंटली कौन बनाए गए हैं? बीडी मिश्रा हैं। तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। अभी यहाँ कुछ रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं हाई कोर्ट से रिलेटेड। तो आर्टिकल्स कौन से हैं संविधान में जो हाई कोर्ट से डील करते हैं? 214 से 231। चीफ जस्टिस और अदर जजेस जो होते हैं हाई कोर्ट के उन्हें अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। संविधान में एक संशोधन हुआ था 15th अमेंडमेंट एक्ट। इसके ज़रिए कहा गया कि जो जजेस होते हैं ना हाई कोर्ट की, उनकी मैक्सिमम एज कितनी है? ठीक है, तो ये 62 साल की उम्र से ज़्यादा का कोई व्यक्ति हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकता। अगर हम बात करें ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन है कंट्री में? कैलकाटा है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1862 को। फिर सेकंड जो ओल्डेस्ट है वो है बॉम्बे। बॉम्बे की स्थापना भी 1862 में ही हुई थी, 1862 में, लेकिन ये अगस्त में हुई थी। ठीक है, फिर अगर हम यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो जम्मू कश्मीर के यूटी बनने से पहले अभी तक सिर्फ दिल्ली था ऐसा जिसके पास अपना खुद का हाई कोर्ट था। लेकिन अब क्योंकि जम्मू कश्मीर भी यूटी बन गया है तो अब सेकंड नंबर पर जम्मू कश्मीर भी इसमें शामिल है। पहली फीमेल जज हाई कोर्ट की ये कौन रही हैं? अन्ना चांडी रही हैं। और पहली फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ये बनी थी लीला सेठ। हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट की ये चीफ जस्टिस बनी थी। इन विच सिटी द कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस हैज़ बीन लॉन्च्ड? इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस ये कहाँ पर लॉन्च हुई है? मुंबई में लॉन्च हुई है। ये जो नई बस है ये मेनली वुमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली लोग, इनकी सेफ्टी को देखते हुए डिज़ाइन की गई है। इसमें एक इमरजेंसी SOS बटन भी प्रोवाइड किया गया है। ये नई बसेस हैं, इनमें बहुत सारे नए फीचर्स हैं जैसे कि डिजिटल टिकटिंग, CCTV कैमराज, लाइव ट्रैकिंग, डिजिटल डिस्प्लेस एंड पैनिक बटन्स फॉर इमरजेंसी। और क्योंकि मुंबई की बात हो रही है, महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। गवर्नर कौन है महाराष्ट्र के इस समय? रमेश बैस। यहाँ पर करंट अफेयर देख लेते हैं जो महाराष्ट्र से रिलेटेड रहे हैं। तो पहले स्टैटिक पार्ट देखें तो कैपिटल है मुंबई, CM है एकनाथ शिंदे, गवर्नर नए अभी बने हैं रमेश बैस हैं। ये महाराष्ट्र जो है पहला स्टेट है जिसने दिव्यांग डिपार्टमेंट सेटअप किया है। महाराष्ट्र का तुंगेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसे SC's ESZ मैंडेट से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। महाराष्ट्र का पहला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ये पुणे में बनाया जाएगा।
ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे में महाराष्ट्र का पहला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। फिर दही हांडी महाराष्ट्र का ऑफिशियल स्पोर्ट है। एक लोन स्कीम जिसका नाम है जिवाला, ये महाराष्ट्र के द्वारा ही लॉन्च की गई थी। डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन्स। फिर उसके बाद है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किसका हुआ है, कोंकण रेलवेज का हो गया था महाराष्ट्र में। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट जो है इसे मिला था यूनेस्को का एशिया पैसिफिक अवार्ड। महाराष्ट्र ने जीता T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 के लिए। इंडिया का पहला माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम इसे मुंबई में इनॉग्रेट किया गया। 108th साइंस कांग्रेस, इंडिया साइंस कांग्रेस, ये नागपुर महाराष्ट्र में ही हुई थी। और लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था और आप में से बहुत लोगों ने उसका आंसर किया था और बिल्कुल करेक्ट आंसर किया था। सो वेरी गुड फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डेट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड एट इंटरनेशनल चाइल्ड कैंसर डे। तो ये डेट है 15 फरवरी। इस दिन ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल चाइल्ड कैंसर डे। अगर वर्ल्ड कैंसर डे की बात करें, ये होता है 4 फरवरी को और 2023 में इसकी थीम रखी गई थी क्लोज द केयर गैप। यहाँ पर कुछ देख लेते हैं 2022 में जो नए डेज अनाउंस किए गए हैं। नेशनल स्टार्टअप डे 2022 से ही शुरू हुआ है 16 जनवरी को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। जेवलिन थ्रो डे ये 7 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे इसे 14 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर। बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। टाटा ग्रुप हैज़ टाइड अप विद एयरबस फॉर हाउ मेनी एयरक्राफ्ट्स फॉर एयर इंडिया। तो इसका आंसर होगा 250। एयरबस जो है अमेरिकन कंपनी है, इसके साथ टाटा ग्रुप ने एक टाई अप किया है। ठीक है, और आपको पता ही होगा काफ़ी पहले की ये बात है, जनवरी 2022 की बात है। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया के 100% स्टेक्स को अक्वायर कर लिया था, तो उसी के लिए ये टाई अप किया गया है। एयरक्राफ्ट्स के लिए समझौता किया गया है। 250 एयरक्राफ्ट्स मंगवाए जाएंगे टाटा ग्रुप के द्वारा। होम हैज़ द वुमेन्स प्रीमियर लीग टीम RCB अपॉइंटेड एज इट्स मेंटोर। जो विमेंस प्रीमियर लीग है, जिस तरह से IPL होता है पुरुषों का, उसी तरह IPL महिलाओं का भी अब से शुरू हो रहा है इसी साल से। और इसमें जो टीम RCB है, इसने अपना मेंटोर किसे चुना है, तो आप यहाँ पिक्चर में इनको देख रहे होंगे, कौन है, बहुत अच्छे से जानते होंगे, सानिया मिर्ज़ा हैं। ये RCB की मेंटोर के तौर पर इन्हें चुना गया है। ये इंडियन टेनिस प्लेयर हैं। इनके नाम से एक अवार्ड भी दिया जाता है, सानिया मिर्ज़ा अवार्ड। ठीक है, फिर हम देखें अर्जुन अवार्ड इन्हें 2004 में मिल चुका है। पद्मश्री 2006 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2015 में और पद्म भूषण 2016 में। हु हैज़ बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द वुमेन्स प्रीमियर लीग। तो आप इनको देख रहे होंगे, कौन है ये है स्मृति मंधाना। ये जो वुमेन्स प्रीमियर लीग अब होने वाली है, इसमें सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है। किस टीम के साथ ये खेलने वाली हैं, तो RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ ये खेलने वाली हैं और RCB ने इन्हें 3.4 करोड़ में खरीदा है। और ये भी याद रखिएगा, इनके बारे में थोड़ी सी पुरानी न्यूज़ है, लास्ट ईयर की है। ICC ने इन्हें अवार्ड दिया है, राशेल हेओ फ्लिंट अवार्ड फॉर द ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर। अब हमने बात कर ली वुमेन्स प्रीमियर लीग की। जो मेंस प्रीमियर लीग हुआ था, IPL जो हुआ, IPL 2023 में जो ऑक्शन हुए, इसमें इंग्लैंड के ऑलराउंडर कौन है, सैम कुरन है। ये सबसे ज़्यादा महंगे खिलाड़ी बने थे। पंजाब किंग्स की तरफ से 18.5 करोड़ में इन्हें खरीदा गया। अब यहाँ IPL 2022 का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। होस्ट कंट्रीज़ IPL की कौन सी रही, IPL कहाँ पर हुआ 2022 में, इंडिया में हुआ। एडिशन 15 था, 10 टीम्स ने भाग लिया। टोटल मैच 74 खेले गए। फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में हुआ। मोटेरा स्टेडियम इसी का नाम था पहले। चैंपियन कौन रहा, गुजरात टाइटंस। पहला टाइटल इसका था, पहली बार गुजरात टाइटंस इसमें शामिल हुआ था और 20 करोड़ कैश प्राइज़ मिलता है विनिंग टीम को। रनर अप था राजस्थान रॉयल्स और रनर अप को मिलते हैं 12.5 करोड़ का कैश प्राइज़। ऑरेंज कैप मिला था जॉस बटलर को, इन्होंने 863 रन्स बनाए थे और राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेले थे। पर्पल कैप मिला युजवेंद्र चाहल को, राजस्थान रॉयल्स से ही थे और इन्होंने 27 विकेट्स लिए थे। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे जॉस बटलर। इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड ये मिला उमरान मलिक को।
सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से ये खेले थे। फिर स्पॉन्सरशिप किसके पास थी? टाटा IPL 2022। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ICC विमेंस अवार्ड की बात करें 2023 की, ICC विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर रही नैट स्कीवर इंग्लैंड की। ICC विमेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये भी टाइटल इन्हीं को मिला है। ICC विमेंस T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये खिताब मिला ताहिला मैकग्रेथ को, ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं। ICC इमर्जिंग वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये बनी रेणुका सिंह, हमारी भारत की हैं। ICC विमेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर थी ईशा ओज़ा, ये UAE से बिलोंग करती हैं। हु आर द हाइएस्ट पेड एथलीट्स विद टोटल अर्निंग्स ऑफ $130 मिलियन इन 2021-22? हाइएस्ट अर्निंग के साथ सबसे ज़्यादा हाइएस्ट पेड एथलीट कौन बने हैं? पिक्चर में देखकर पहचाने होंगे आप, लियोनेल मेसी हैं, अर्जेंटीना के प्लेयर हैं और ये बने हैं हाईएस्ट पेड एथलीट। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड लिस्ट पर कौन रहा है, तो लॉस एंजल्स के जो प्लेयर हैं लीब्रॉन जेम्स ये थे। थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर रहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नेमर जूनियर, जिनके यहाँ पर ये लिखी हुई है अर्निंग, पर आपको टॉप पर याद रखना है कौन है, लियोनेल मेसी हैं। फीफा 2022 का यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था, 22nd एडिशन था और 32 टीम्स ने भाग लिया था। लाइव इसका मैस्कॉट था। चैंपियन रहा अर्जेंटीना का थर्ड टाइटल था। उसके बाद रनरअप था फ्रांस, थर्ड प्लेस क्रोएशिया का, फोर्थ प्लेस मोरक्को का। मैच 64 खेले गए, गोल कितने? 172 किए गए। टॉप स्कोरर्स की बात करें तो ये थे किलियन मबापे, 8 गोल्स इन्होंने लगाए, 8 गोल्स इन्होंने किए। फ्रांस से बिलोंग करते हैं। बेस्ट प्लेयर रहे लियोनेल मेसी। अर्जेंटीना से बेस्ट यंग प्लेयर रहे एंजो फर्नांडिस अर्जेंटीना से। बेस्ट गोलकीपर भी अर्जेंटीना के थे एमिलियानो मार्टिनेज। और फेयर प्ले अवार्ड मिला इंग्लैंड को। फीफा 2026 नेक्स्ट वाला होने वाला है US, मैक्सिको और कनाडा में। फुटबॉल एशिया कप 2023 कतर में। फुटबॉल एशिया कप 2027 सऊदी अरबिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड डैश ग्लोबल हैकाथॉन आगदूत 2023। RBI के द्वारा ये कौन से नंबर का ग्लोबल हैकाथॉन है जिसका नाम है आगदूत 2023? तो ये जो है सेकंड नंबर का है। RBI ने इसको अनाउंस किया है, सेकंड ग्लोबल हैकाथॉन हार्बिंजर ऑफ इनोवेशन फॉर चेंज 2023। थीम इसकी क्या है? इंक्लूसिव डिजिटल सर्विस। इस हैकाथॉन में जो भी विनर होगा उसे 40 लाख रुपए दिए जाएंगे, रनर अप को 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। पहला हैकाथॉन नवंबर 2021 में अनाउंस किया गया था और इसके रिजल्ट जून 2022 में अनाउंस किए गए थे। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर RBI से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखें। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं, 25th गवर्नर हैं। 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में RBI की स्थापना हुई थी। नेशनलाइज किया गया था RBI को 1949 में। हेडक्वार्टर्स मुंबई में कब आया? पहले कोलकाता में था, फिर मुंबई में आया 1937 में, स्थापना के 2 साल बाद। पहले RBI गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ। पहले इंडियन RBI गवर्नर थे CD देशमुख। कमीशन जिसने RBI की स्थापना के लिए रिकमेंडेशन दी थी उसका नाम है हिल्टन यंग कमीशन। पॉलिसी रेपो रेट इस समय कितना है? 6.50%। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट MSF इस समय कितना है? 6.75% है। बैंक रेट है 6.75% और फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन एविएशन सिक्योरिटी रैंकिंग? इसमें भारत की रैंक है 55th, 55वीं है। इंडिया की पोजीशन पहले थी 112th और 112th से ऊपर आकर अब 55th मिल गई है, तो एक ऊंची छलांग लगाई है। ये जो रैंकिंग है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। कुछ करंट अफेयर रिवाइज करें तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023, इसमें भारत की रैंकिंग 136 थी और टॉप 3 कंट्रीज़ में फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड थे। ये पब्लिश कौन करता है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ऑफ UN SDSN। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स आपके लिए दिए गए हैं। एक ही स्लाइड में बहुत सारे इंडेक्स हैं, आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं एक ही स्लाइड को देखकर बार बार। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 बेलारूस ने टॉप किया, इंडिया की रैंक 107th। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 स्विट्जरलैंड ने टॉप किया, भारत की रैंक 40। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स
इसमें टॉप किया यूएसए ने और इंडिया की रैंक 20। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आइसलैंड ने टॉप किया, इंडिया की रैंक 135। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स यूएसए ने टॉप किया, इंडिया की रैंक 43। वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 यूएसए ने टॉप किया, इंडिया की रैंक इसमें 3rd थी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स नॉर्वे ने टॉप किया, इंडिया की रैंक 150। ग्लोबल टेररिज्म अवार्ड अफगानिस्तान ने टॉप किया, भारत 12वें स्थान पर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्विट्जरलैंड ने टॉप किया, भारत 132वें स्थान पर। उसके बाद देखें करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसमें डेनमार्क ने टॉप किया, भारत 85वां स्थान 85th प्लेस भारत को मिला। 16th वेल्थ रिपोर्ट 2022, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने टॉप किया और इंडिया की रैंक 3rd। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स ऑस्ट्रिया ने इसको टॉप किया और भारत की रैंक 112। विच कंट्री हैज़ कन्फर्म्ड द मारबर्ग वायरस डिजीज़ आउटब्रेक? मारबर्ग वायरस रोग का जो प्रकोप है इसकी पुष्टि किस देश ने की है? आंसर है इक्वेटोरियल गिनी। यहाँ पर देख लेते हैं, पहला मारबर्ग वायरस डिजीज़ आउटब्रेक कहाँ देखा गया है? इक्वेटोरियल गिनी में देखा गया है। WHO ने कंफर्म किया है पहला आउटब्रेक। इस वायरस की बात करें तो मारबर्ग वायरस डिजीज़ एक हाईली वायलेंट डिजीज़ है जिसकी वजह से हेमोरेजिक फीवर हो सकता है और इसमें मोर्टेलिटी रेट कम से कम कितना है? 88% है। ठीक है, 88% चांसेस हैं मरने के। कैपिटल क्या है? इक्वेटोरियल गिनी की मलाबो है। करेंसी यहाँ की सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। अब लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विच कंट्रीज इयॉन मॉर्गन हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या फिर साउथ अफ्रीका। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।